नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया, व्याख्याता हिंदी अजमेर से। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ना शुरू कर दिया था। संधि के तीनों भेदों में से पहला जो भेद था स्वर संधि, वो पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ ली। आज हम उसके 5 भेदों में से, स्वर संधि के 5 भेदों में से जो तीसरा भेद है वृद्धि संधि, वो पढ़ेंगे। देखो, हमने गुण में क्या देखा था। गुण संधि के जितने भी उदाहरण थे उन सब में ऊपर शिरोरेखा के ऊपर एक ही मात्रा होती थी और एक आधा र होता था। अब वृद्धि संधि का मतलब है कि एक मात्रा में और वृद्धि। तो वृद्धि संधि में देखो हमारे जो स्वर है, देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे। हेडिंग है अपना वृद्धि संधि। हमने दीर्घ संधि में सहजाती स्वरों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। गुण संधि में इन दोनों में इनको मिलाया। अब हमें जो बच गए जो स्वर वृद्धि संधि में, इन दोनों में इन चारों को मिलाना है। अब इनको छोड़ देंगे। वृद्धि संधि में ए आप में ए आई ओ औ मिलाएंगे। तो देखो जो इसका नियम है, पहला है यदि ए में ए मिले तो आई बनता है। इसका दूसरा है यदि ए में आई मिले तो भी आई बनता है। देखो उदाहरण देखो इसका, एक धन एक, यहां से ए निकला, यहां से ए निकला, ये पहले वाली अपनी कंडीशन बन गई और बनेगा क्या, आई। अब देखो यहां से देखो, ये ऐसे कैसा रहेगा, क में ए निकलते ही आधा क, हलंत लगाते हैं तो वो आधा हो जाता है। अभी इन दोनों के योग से आई बन रहा था। आई का मतलब डबल मात्रा, तो ये बन गया अकेक। वैसे ही जैसे इसमें देखो आप दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, मत धन एक के, यहां से ए निकला, यहां से आई निकला, बनेगा क्या, आई। देखो ये दूसरा वाला नियम है। तो यहाँ देखो मैं ऐसे कैसा रहेगा और इस तय में से ए निकलते आधा तय हो जाएगा। इन दोनों के योग से आई बन रहा था, ये आई लिख दिया मैंने डबल मात्रा, ये हो गया मत एक के। अब देखो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसके, जैसे हित धन। अब आपको ध्यान में क्या रखना है इस संधि के अंतर्गत कि एक के शब्द कैसे लिखते हैं और एक एक में एक कौन सा सही होता है। तो एक के में आई की मात्रा होती है और एक में ए की मात्रा होती है। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। नियम तो आप याद कर लोगे कि ए में ए और आई मिलते आई बनता है, लेकिन एक के कैसे लिखते हैं, एक कैसे लिखते हैं, एक बिना मात्रा वाला, एक के मात्रा वाला आएगा। एक देखो हित धन ऐसी, मतलब आपको ये शब्द ही सीखने हैं। अब ऐसी शब्द में देखो क्या है कि बिना मात्रा वाला। अब इसके बहुत सारे शब्द हैं, ऐसी, ऐसक, ऐशना, ये सब बिना मात्राओं के होते हैं। तो हमें ये शब्द याद करने हैं। तो यहाँ देखो ए निकला, यहाँ से ए निकला और बनेगा क्या, आई। तो ये ऐसे के ऐसे तय आधा हो जाएगा और इन दोनों के योग से आई बन रहा था, ये हितैषी। तो एक तो ये अपने नियम हो गया। इसी का ही देखो, यदि आ में ए मिले तो भी आई बनेगा, और यदि आ में आई मिले तो भी आई बनेगा। इनके उदाहरण देखो, सदा धन एव,
देखो यहाँ से आ निकला और यहाँ से ए निकला और बनेगा क्या, आई। अब यहाँ से दाम आ निकलते आधा दे रह जाएगा, ये लो, इन दोनों के योग से आई बनता है, ये लो सदैव। सदैव के जैसे ही तथैव होता है, तथैव देखो एक शब्द लिखा हुआ है तथैव। वृद्धि संधि में आपको टुकड़े संधि विच्छेद वहीं से करना है जहां पर शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं दिखे, वहीं से आपको संधि विच्छेद करना है। देखो तथैव शब्द में यहाँ पे दो मात्रा लगी हुई है, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। तथ कोई शब्द नहीं होता है, तथा शब्द होता है, यहाँ तथा लिख दिया। अब आ में क्या मिला है कि आई बन जाए, तो एव कैसे लिखते हैं, एव देखो बिना मात्रा वाला है, तो यहाँ पर बिना मात्रा वाला ये एव लिख देंगे। देखो नियम के अनुसार तो यहाँ पर मात्रा वाला एव लिखोगे तो भी ये संधि सही होगी, लेकिन संधि विच्छेद गलत माना जाएगा, क्योंकि जो एव शब्द है वो शुद्ध कैसे होता है, बिना मात्रा वाला। तो आपको एव शब्द ध्यान में रखना है, कैसे लिखते हैं, बिना मात्रा का। तो देखो यहाँ से आ निकला, यहाँ से ए निकला और बनेगा क्या, आई। तो यहाँ से ये थ आधा रह गया, इन दोनों के योग से आई बन रहा था और ये तथैव। वैसे ही एक और उदाहरण देखो, महाधन ऐश्वर्य। देखो ऐश्वर्य शब्द कैसे लिखते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐश्वर्य में आई की मात्रा होती है, तो यहाँ देखो मैंने आ निकाला, यहाँ से आई और ये बनेगा क्या, आई। बननी तो वृद्धि संधि में गुण में एक एक मात्रा आ रही थी शिरोरेखा पर, वृद्धि संधि में हर शिरोरेखा पर दो मात्रा आएगी, क्योंकि औ में भी दो मात्रा होती है, आई में भी दो मात्रा होती है। यदि ए आ के साथ ए आई मिलाएंगे तो आई बनेगा, और यदि ए आ के साथ ओ औ मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमने है आधा रह गया, दोनों के योग से आई बन रहा था, ये आई बना दिया और ये हो गया महेश्वर्य। अब देखो इसमें से हमने एक वृद्धि संधि में ए आई वाला तो मिला दिया। अब आप चाहो तो इस जो नियमों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि हम आगे बढ़े। तो ए आ के साथ हमने ए आई मिला दिए। अब हम अगला ए आ के साथ ओ आओ मिलाएंगे। यदि हम ए के साथ ओ मिलाएं तो भी क्या होगा, औ बनेगा, क्योंकि गुण की एक मात्रा में वृद्धि करनी है। यदि ए में औ मिलाएं तो भी औ बनेगा, यदि आ में ओ मिलाएं तो भी औ बनेगा, यदि आ में औ मिला दें तो भी औ बनेगा। ऐसे उदाहरण देखो, एक उदाहरण है जल धन ओक। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ओक शब्द कैसे लिखते हैं, जल तो सब जानते हैं लिखना, ओक कैसे लिखते हैं। यहाँ से ए निकला, यहाँ से ओ, देखो पहले वाला जो नियम है, और इससे क्या बन रहा है, औ बन रहा है। अब देखो ले आधा कर दिया, इन दोनों के योग से औ बन रहा था, औ की मात्रा लगा दिया और ये हो गया जलोक। अब देखो एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है परम धन औदार्य। अब यहाँ क्या ध्यान में रखना है, औदार्य शब्द कैसे लिखते हैं, औदार्य में क्या आ रहा है, डबल मात्रा। अब यहाँ से ए और यहाँ से औ, और क्या बनाइए, औ। तो यहाँ देखो आधा मैं बच गया, इन दोनों के योग से औ बन रहा था, ये बन गया परमोदार्य, ये बन गया परमोदार्य। अब है इसका, ये देखो महाधन ओज। यहाँ से आ, यहाँ से ओ, ओज शब्द में एक मात्रा होती है और बनेगा वृद्धि में डबल औ बनेगा। ये बन गया आपके
है आधा, इन दोनों के योग से महोज। वैसे ही महाधन, औषधि। औषधि कैसे लिखते हैं ध्यान में होना चाहिए। छोटी ई की मात्रा, औ की मात्रा, यहाँ से आ निकला, यहाँ से औ निकला, और यहाँ क्या करना है, औ बनाना है। तो यहाँ से मैं ऐसा कैसा रहेगा, है आधा हो जाएगा, इन दोनों के योग से औ बन रहा था और ये बन गया महोषधि। तो ये तो हो गई हमारे नियमों के अनुसार संधि विच्छेद। अब आप इसको कैसे पहचानो कि इसमें वृद्धि संधि है और कैसे इसका संधि विच्छेद करो, तो मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक देखो, हमने नियम, वृद्धि संधि के नियम पढ़ लिए। हम शब्द को देख के कैसे पहचाने और उसका संधि विच्छेद कैसे करें, उसके लिए मैं आपको नोट बता देती हूँ। यदि किसी शब्द की सिरोरेखा, सिरोरेखा कौन सी होती है, जो ऊपर हम ये लाइन खींचते हैं ना सीधी वाली ऊपर, ये कहलाती है सिरोरेखा। तो यदि किसी शब्द की सिरोरेखा पर दो मात्राएं लगी है, तो वहां वृद्धि संधि है। किंतु हमें संधि विच्छेद दो मात्रा लगे वर्ण के नीचे से करनी है और सार्थक शब्द लिखने हैं। देखो कैसे, एक शब्द है तथैव, तथैव की जगह लगा देती हूँ मैं आपको महोषध। ये देखो आपके शब्द आ गया। मेरे नियम के अनुसार यहाँ पर आपने सिरोरेखा पे दो मात्रा देखी और देखते आपको पता लग गया इसमें वृद्धि संधि है। मैं यहाँ से टुकड़े करूंगी, टुकड़े करने पर मुझे पता होना चाहिए मह करूं या महा करूं। अब मह कोई शब्द ही नहीं होता, सार्थक जो होता है महा। अब हमें पता होना चाहिए कि औषध कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने औषधि पर डबल मात्रा लगाई, औ की मात्रा, वैसे ही औषध पर डबल मात्रा होती है औषध। तो ये बन जाएगा महोषध। देखो यहाँ से आ निकला, यहाँ से औ, और ये बनेगा औ। तो ये देखो है आधा, इन दोनों के योग से औ, और ये बन गया महोषध। एक और ऐसा ही उदाहरण मैं बता देती हूँ। एक और उदाहरण देखो, मतेक्ता। यहाँ भी सिरोरेखा पर दो मात्राएं हैं। इसका मतलब आपको संधि विच्छेद कहाँ से करना है, इसी वर्ण से करना है। यहाँ से संधि विच्छेद किया देखो। अब यहाँ पे देखो मत, मत तो होता है मूल शब्द, ये लो। अब हमें पता है कि एकता कैसे लिखते हैं, वो एकता भी हमें पता है, बहुत ही सरल शब्द है एकता, बिना मात्रा वाला होता है ये एकता। देखो अब देखो अपना शुद्ध है कि नहीं, ये ए और यहाँ से ए बनेगा क्या, आई। तो यहाँ देखो मैं ऐसा कैसा रहेगा, त आधा और इन दोनों के योग से आई बन रहा था, ये लो, ये बन गया मतेक्ता। तो इस तरीके से ये जो नियम है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो
कि यदि किसी शब्द की सिरोरेखा पर 2 मात्राएं लगी हैं तो वहाँ वृद्धि संधि है, किंतु हमें संधि विच्छेद 2 मात्रा लगे वर्ण के नीचे से करनी है और सार्थक शब्द लिखने हैं, तो हमारा संधि विच्छेद और संधि दोनों सही होगी। अब स्वर संधि का जो चौथा भेद है यण संधि, हम यण संधि पढ़ेंगे। देखो यण संधि में जो हमने गुण संधि में नियम बनाए थे बिल्कुल उल्टा बनाना है। जैसे हमने ए आ में ये वाला बॉक्स बिठाया था, अब क्या करेंगे, इस बॉक्स को पहले लेंगे और बाकी सबको बाद में लेंगे। हम इन्हीं के आधार पे सारे नियम बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये बॉक्स भी फिट हो जाने थे। गुण में क्या हो रहा था, ये वाले इनके साथ ये मिले। अब यण में क्या हो रहा है, इसके साथ ये सब मिलेंगे। देखो कैसे, पहला नियम है, यदि ई और ई के साथ ई के साथ कोई भी असमान स्वर मिले, असमान स्वर मिले, असमान स्वर मिले, असमान का मतलब ये, यदि ई है तो ई में ई नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर वो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब ई में ई नहीं मिलेगी, इसके अलावा जितने भी स्वर है वो सारे मिलेंगे और बनेगा क्या, वो देखो। यदि ई में अ मिले तो ये बनेगा, यदि बड़ी ई में अ मिले तो भी ये बनेगा। यदि मतलब अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी स्वर आएंगे उसकी मात्रा भी लगेगी। यदि ई में आ मिल जाए तो या बनेगा। देखो बोल के देख लो, ई है ये बना, या बना। अब ई तो आ ही नहीं सकता, ई के बाद में ई आए तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अब ई के बाद में यदि ऊ आ रहा है तो ये बन जाएगा यू। देखो यू, वैसे जितने भी स्वर आएंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे। ई के बाद में बड़ा ऊ आए तो ये भी बड़ा ऊ लग जाएगा। ई के बाद में ए आए तो ये बन जाएगा ये। ई के बाद में आई आए तो बन जाएगा ये। ई के बाद में ओ आए तो बन जाएगा यो। ई के बाद में औ आए तो बन जाएगा यह। यानी हम जो भी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो बनेगा तो ये, लेकिन जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा भी उसके साथ लगेगी। जैसे कि मैं एक दो उदाहरण बताती हूँ आपको। एक है उदाहरण, देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द प्रतिधन अक्ष, एक शब्द है प्रतिधन अक्ष। यहाँ ई, यहाँ पर ए। अपना नियम कौन सा लग रहा है, पहले वाला ही, तो ये बन गया ये। अब देखो कैसे आएगा, इसमें से जैसे ही ई निकला आधा तय बच गया। इस आधे तय को मैं ऐसे लिखूंगी, क्योंकि जितने भी खड़ी पाई वाले शब्द है वो ऐसे लिखे जाते हैं आधे में। अब देखो इन दोनों के योग से ये बन रहा था, ये लो, और ये प्रत्यक्ष। और देखो अब निधन आई, यहां से ई निकली, यहां से आ, और ये बन गया या। तो यहां से आधन है, इन दोनों के योग से या बन रहा था, और ये न्याय। अब देखो ऊपरी धन उक्त, देखो यहां से ई, यहां से ऊ, और बनेगा क्या, यू। अब ऊपरी में देखो यहाँ पे ध्यान में ये भी शब्द ही ध्यान में रखने हैं। यहाँ ऐसे कैसे, यहाँ पे र आधा, और इन दोनों के योग से ऐसे बन रहा था, और ये ऊपरी युक्त, और ये आधा र क्या हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा, तो ऊपर युक्त।
उपर्युक्ति या उपर्युक्त ऑब्लिक, अगर यहाँ पे उक्त लिखा हुआ था तो ये उक्त बन जाता। ये लो, तो ये शब्द ऐसे बनता है। और देखो एक और देखो, जो पूछे जाते हैं वही शब्द मैं लिखवा रही हूँ। निधन ऊन, ऊन देखो कैसे लिखते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ से ई और यहाँ से ऊ, और बढ़ेगा क्या यू ऐसे, और आधा न, और इन दोनों के योग से यू बन रहा था, और ये न्यून। देखो नी उपसर्ग होता है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, ऊन में बड़ा ऊ होता है, तो ये बड़ा ऊ, और इन दोनों के योग से यू बन रहा था, और ये न्यून शब्द। वैसे वे शब्द लिखा हुआ है। इसके टुकड़े हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से टुकड़े करेंगे, ये देखो वी, और फिर अय बचा यहाँ पे, ये अय, तो वी धन अय। आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, यदि ये से पहले कोई भी आधा व्यंजन दिखे शब्द में तो वहां पर यण संधि होगी, और संधि विच्छेद करते वक्त हमें उनके सार्थक टुकड़े लिखने हैं। वैसे इस संधि के जो दूसरा वाला, ये दूसरा और तीसरा नियम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में मैं नोट लिखवाऊंगी। अभी आप इनको ये उदाहरण ध्यान में रखो, कैसे टुकड़े हो रहे हैं और किस तरीके से शब्द बन रहे हैं। तो ये तो हुआ ई के साथ कोई भी असमान स्वर मिले तो ये बनता है, और उसके साथ में मात्राएं भी लगती है। दूसरा इसका नियम है, यदि ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आए, कोई असमान समान आ जाए तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। असमान स्वर आए तो वह बनता है, और वह भी, और इसमें भी वही मतलब नियम लागू होगा। कौन सा, जो भी स्वर आएगा ऊ के अलावा, उसके जो मात्रा है वो भी इसके लगेगी। देखो जैसे ऊ के साथ आ रहा है, तो देखो बोल के देखो ऊ है वह, ऊ के साथ आ रहा है बनेगा वाह, ऊ के साथ ई आ रहा है बनेगा वी, ऊ के साथ बड़ी ई आ रही है बनेगा वी। इसी प्रकार से देखो, यदि ऊ में ए मिले तो बनेगा वे, और ऊ में आई मिले तो बनेगा वही। ऐसे जितने भी असमान, ऊ में यदि ओ मिल जाए तो वो बन जाएगा, ऊ में यदि ओ मिल जाए तो वो बन जाएगा, ऊ में यदि औ मिल जाए तो वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऊ में कोई भी, बड़े ऊ में कोई भी असमान स्वर मिलता है तो वह बन जाता है, और जो भी असमान स्वर मिलेगा उसकी मात्राएं भी उसके साथ लगती जाती है। इसके कुछ उदाहरण देखो, अनुधन अय, यहां से ऊ निकला, यहां से ए, और ये बन गया वह। आधा न, ऊ निकलते ही आधा न, इन दोनों के योग से बन रहा था वह, और ये अन्वय। ऐसे ही साधु धन आचरण, यहां से ऊ, यहां से आ, ये बन जाएगा वाह। तो यहाँ पर आधा ध बच गया, इन दोनों के योग से वाह, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। साधवाचरण, एक है गुरुधन आदेश, गुरु देखो कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अंदर से, यहाँ से ऊ निकला, यहाँ से आ, बनेगा क्या वाह, और ये बन जाएगा
ये ऐसे कैसे रह जाएगा और ये बन जाएगा गुर्वादेश। आधा रा ऊपर चला जाएगा, आधा रा ही बच गया और ये गुर्वादेश। तो इस आधे रे को हम ऊपर ले जा सकते हैं, ये बन गया गुर्वादेश। और इसके एक दो उदाहरण, अनुधन, ईक्षा। देखो ईक्षा शब्द हमने पहले वाले वीडियो में लिखना सीखा था, बड़ी की मात्रा होती है, यहाँ ऊ निकला, यहाँ बड़ी ई और बनेगा क्या, वी। जैसी मात्रा होगी वैसे ऊ के बाद में बड़ी ई है तो वी लग जाएगा। अब देखो आधा न बच गया, इन दोनों के योग से वी बन रहा था और ये बन गया अन्विक्षा। और देखो अनुधन, ऐसण। कल हमने ऐसण शब्द ऐसी, ऐसक, ऐसण, ऐसना लिखना सीखा बिना मात्रा वाला। यहाँ से ऊ निकला, यहाँ से ए और बनेगा क्या, वे। तो देखो यहाँ पे आधा न, इन दोनों के योग से वे बन रहा था, ये बन गया अन्वेषण। तो इस तरीके से इसका दूसरा वाला नियम, यदि ऊ के साथ असमान स्वर आए तो वह बनेगा और आने वाले स्वरों की मात्रा भी उसके साथ लग जाएगी। ये आपके इतने सारे शब्द है, इन शब्दों का हम संधि विच्छेद, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो संधि विच्छेद शब्दों का शब्द बना रहे हैं, तो हम संधि विच्छेद कैसे करें। देखो संधि विच्छेद भी आपको बिल्कुल, आपको नियम याद है तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखो जो आपको शब्द लिख के बताती हूँ, ये है आपका शब्द बना हुआ अन्विक्षा। अब देखो आपको संधि विच्छेद, तो इस यण संधि में तो जहां भी आपको आधा व्यंजन दिखाई देगा वहां से ही आपको संधि विच्छेद करनी है। ये देखो यहां से संधि विच्छेद करेंगे। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा, यदि व के पहले आधा व्यंजन आ रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं करना, ये लो ऐसा कैसा लिख दिया। अब आपको यदि व बनाना है तो आपको ऊ पहले लगाना होगा, यानी हमारे व कब बनता है, जब पहले ऊ या बड़ा ऊ आए तो, और बाद में असमान आए तो वह बनता है। तो ये जो आधा न है इसके हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, या तो छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। और हमें पता है जो हमारा अनु उपसर्ग होता है उसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो ये लो मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। अब तो क्या होगा, अब कितना इजी है, देखो अब मैं ऊ में क्या मिलाऊं कि वह बन जाए, तो ए होगा। अब ए, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, जो भी हमारे स्वर शेष रह जाएगा वही बनाना है। अनुधन, ये बड़ी की मात्रा है तो अनुधन ईक्षा, जो भी हमारे स्वर बचेंगे वही मात्रा हम यहाँ लिख देंगे, अनुधन ईक्षा। एक देखो, एक अपना शब्द था गुरुवाज्ञा, देखते हैं गुरुवाज्ञा। अब हमारे यहाँ पे भी आधा जो स्वर है वो ऊपर है, यहाँ से टुकड़े करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो र है, ये र भी लिख देती हूँ। अब मैं क्या मात्रा लगाऊं कि वह बन जाए, वही ऊ की मात्रा लगानी, या तो छोटे ऊ की या बड़ी ऊ की। अब गुरु शब्द कैसे लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा में, ये लो लिख दिया। अब जो शेष स्वर रह गया आ की मात्रा है, ये ऐसा कैसे आ जाएगा, आज्ञा। देखो कितने इजी तरीके से हो रहा है संधि विच्छेद। वैसे ही इस वाले नियम में भी देख सकते हैं हम, जो न्याय शब्द है, यहाँ आधा व्यंजन दिख रहा है, यहाँ से टुकड़े करेंगे। ये न में मैं क्या मिलाऊं कि ये बन जाए। अब ये कब बन रहा था, जब ई पहले आए, तो न में हम ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की लगाएं या बड़ी ई की, तो आपको पता नहीं हमारे उपसर्ग होता है उसमें छोटी ई की मात्रा आती है। ये लो छोटी ई की मात्रा लगा दी। शेष जो स्वर बच गए, आ की मात्रा है, यहाँ आ लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट और प्रथम और अंतिम में तो कोई अंतर नहीं होता। इस न में एक ही मात्रा लगाई और ये आय लिख दिया। इस प्रकार से इसका पहला और दूसरा जो नियम है वो पूरा हुआ। अब है इसका अंतिम नियम। इसका तीसरा नियम देखो, यदि ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए, देखो वैसे तो ऋषि के हमारे हिंदी में तो चलता ही नहीं है इसका समान स्वर, संस्कृत में चलता है, इसीलिए हम इसमें लिख देते हैं असमान स्वर। ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आए
तो र बन जाता है। इसमें भी वही होगा, जो भी असमान स्वर होगा उसकी मात्रा भी लगेगी। जैसे ऋषि के बाद यदि ए आया तो बनेगा र, यदि ऋषि के बाद आ आया तो बनेगा रा, यदि ऋषि के बाद ई आई तो बनेगा री, यदि ऋषि के बाद बड़ी ई आई तो बनेगा री, ऋषि के बाद ऊ आया तो बनेगा रू, ऋषि के बाद यदि बड़ा ऊ आया तो बनेगा बड़ा ऊ, यदि ऋषि के बाद ए आया तो बनेगा रे, ऋषि के बाद में आई आए तो बनेगा रई, ऋषि के बाद ओ आए तो बनेगा रो, ऋषि के बाद यदि औ आए तो बनेगा र। अब इसके हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके के इनके उदाहरण होते हैं। उदाहरण देखो, पितृधन आज्ञा, यहां देखो ऋषि निकला, यहां से आ निकला। अब देखो अपना जो दूसरा वाला नियम है वो तो आ है, तो यहां पे क्या बनेगा रा। अब देखो ये त आधा ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, इन दोनों के योग से रा बन रहा था और ये ज्ञा। यहां देखो क्या होता है, अब हमारे ऑप्शन में आपको ये शब्द नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने जब संयुक्त व्यंजन लिखवाए थे उसमें जो त्र होता है वो त और र से मिलकर बना होता है। तो जो ये त और र से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, त्रय लिखना होगा। कैसे? ऐसे, पित्राज्ञा। ये आपका मिलता है ऑप्शन में, एग्जाम में क्या मिलेगा, पित्राज्ञा। और देखो मातृधन इच्छा। अब इच्छा शब्द देखो कैसे लिखते हैं। अब यहां से ऋषि निकला, यहां से ई निकला, बनेगा क्या, री। अब यहां देखो तो आधा बच गया, इन दोनों के योग से री बन रहा था और ये मातृच्छा। इसको कैसे लिखेंगे, वही इस तय और ऐसे त्र बनता है, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे मातृच्छा। वैसे एक दो शब्द आपको बता देते हूँ। पितृधन उपदेश। उपदेश कैसे लिखते हैं, देखो यहां से ऋषि निकला, यहां से उ और बनेगा क्या, रू। यहाँ पी आधा तय बच गया, इन दोनों के योग से रू बन रहा था और पदेश। इसको हम लिखेंगे कैसे, पितृपदेश। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बन गया। मैं आपको एक दो शब्दों के शब्द जो बाहर से आए हुए हैं, केवल शब्द है उसको तोड़ना बता रही हूँ कि हम तोड़े कैसे। वो शब्द देखो, मात्रानंद। एक शब्द है मात्रा आनंद। अब इसका मतलब होता है कि तय इसमें आधा है और र भी छुपा हुआ है, यानी र के पहले आधा तय है। इस त्रय का मतलब क्या है, र के पहले आधा त्रय है। तो हमें टुकड़े कहां से करने, यहां से। अब मात्रा तय के पहले आधा र है, तो हमें देखो त्रा बनाने के लिए यहां से पहले हमें क्या करना होगा, री की मात्रा मात्री लगानी पड़ेगी। और यहां पर जो शेष बच गया स्वर आ बचा, मातृधन आनंद। तो यहां से ऋषि निकला, यहां से आ बन गया क्या, रा। आधा तय और ये रा और ये मात्रानंद ऑब्लिक मात्रानंद। इस प्रकार से ये यण संधि पूरी हुई। लेकिन फिर भी
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको पहचानने का मैं आपको एक नियम बता देती हूँ, वो नियम देखो। यदि किसी शब्द में य व र से पहले आधा व्यंजन दिखाई दे, वहां यण संधि होती है। और हमें संधि विच्छेद उसी आधे व्यंजन लगे वर्ण के नीचे से करनी है सार्थक टुकड़ों में। आप इस नियम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये व र से पहले आपको आधे व्यंजन देखने हैं, जैसे कि यहाँ था प्रत्यक्ष, देखो आधा तय आ गया प्रत्यक्ष में ये से पहले, तो यहाँ यण संधि और टुकड़े कहाँ से करने, यहाँ से। एक है आपके व में जैसे अन्वय शब्द लिखा हुआ था, अब यहाँ भी देखो व से पहले आधा व्यंजन है, आपको संधि विच्छेद कहाँ से करना पड़ेगा, तो अन्वय में भी व से पहले आधा है और हमें संधि विच्छेद यहीं से करनी है। वैसे आपके मात्राज्ञ शब्द है, मात्राज्ञ शब्द में क्या होता है, ये यहाँ भी क्या है, र से पहले, ये क्योंकि इस ऐसे बना हुआ है त और र से, तो र से पहले आधा तय आ रहा है और हमें टुकड़े यहीं से करने हैं। तो आपको ये शब्द इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये यण संधि हमारे समाप्त हुई। स्वर संधि का जो अंतिम भेद है पांचवा, वो है अयादि संधि। अयादि संधि सबसे सरल संधि है। इसमें मैं आपको कोई नियम नहीं बताऊंगी, कुछ शब्द बता रही हूँ, आप उन शब्दों को ध्यान में रखें और वो उन शब्दों में जो शब्द है वो विच्छेद करते समय भी ध्यान में रखें। कैसे, देखो किसी शब्द में अय दिखे, किसी शब्द में अय दिखे तो शब्द के प्रथम वर्ण के एक ही मात्रा, आय दिखे तो आई की मात्रा, अव दिखे तो ओ की मात्रा, आव दिखे तो अव की मात्रा,
आवी दिखे तो औ की मात्रा, आवू दिखे तो औ की मात्रा, की मात्रा लगानी है। तथा अंतिम शब्दों को शेष बचे स्वर के साथ लिखना है, स्वर के साथ लिखना है। अब देखो इतनी सारी, अगर आपको ये भाषा आपको समझ में नहीं आए तो सीधा सा देखो कैसे ये भी लिख सकते हो। अय आए तो ए की मात्रा, आय आए तो ऐ की मात्रा, अव आए तो ओ की मात्रा, आव आए तो औ की मात्रा, आवी आए तो औ की मात्रा, आवू आए तो औ की मात्रा। अब देखो आपको पता, शब्दों में ये शब्द, ये वाले शब्द ढूंढने हैं और संधि विच्छेद करते वक्त शब्द के पहले जो वर्ण आएगा उनमें ये मात्रा लगानी है, और शेष जो बच जाएगा शब्द संधि विच्छेद करने के बाद में, वो देखो कैसे। बस ये आपको ये 6 शब्द याद करने होंगे। देखो शब्द कितने इजी है। देखो एक शब्द है नयन, नयन में देखो ए दिख रहा है यहाँ पर, नयन शब्द में ये छिपा हुआ है, यहाँ पे न में है, ऐ दिख रहा है, तो हम संधि विच्छेद यहां से करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये आपका व्यंजन है, इस व्यंजन में प्रथम व्यंजन में क्या लगाना है आपके, ऐ आए तो क्या लगाना है, ए की मात्रा, लोग ए की मात्रा लगा दी। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या स्वर शेष बचे स्वर के साथ लिखना बाकी शब्द, ये इसमें भी ए छिपा हुआ है तो ये ऐसे लिखेंगे अन, नयन। और देखो एक शब्द है नायक, अब यहाँ पे क्या आय छुपा हुआ है, तो यहाँ पे आय छुपा है तो शुरू के जो प्रथम व्यंजन है उसमें अपने को यहीं से टुकड़े करने हैं। आय आए तो हमें क्या करना है, ऐ की मात्रा लगानी है प्रथम वर्ण में, तो प्रथम वर्ण में देखो ऐ की मात्रा लगा दी, ये लो। और अंतिम इसमें भी क्या, कौन सा स्वर छिपा हुआ, ए, ऐसे कैसे लिख दिया अक, नायक। और देखो आपको पवन शब्द है, यहां से टुकड़े करेंगे। अव आए तो हमें क्या करना है, ओ की मात्रा लगानी है, लिखाया हुआ है। यदि अव आए दिखे तो ओ की मात्रा शब्द के प्रथम में, ये लो ओ लगा दिया। और यहाँ पर शेष क्या बच रहा था, ए है, इसमें भी अन, पवन, पवन हो गया इसमें। अब है आपके पावक, आव दिख रहा है, यहाँ पर आव दिख रहा है तो शब्द के प्रथम में क्या करना है, औ की मात्रा लगानी, ये लो औ की लगा दी। यहाँ पे क्या ए छिपा हुआ है, अक, आवी, नाविक, देखो एक शब्द है नाविक, नाविक लिखा हुआ, यहीं से टुकड़े करेंगे। प्रथम शब्द में औ की मात्रा ही लगाएंगे, ये लो। यहाँ पर क्या था, ई बच रहा है शेष स्वर, तो इक लगा देंगे। एक शब्द है भावुक, यहां से टुकड़े करेंगे, यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी, और यहाँ पे क्या शेष स्वर क्या है, ऊ है छोटा, और ये उक, भावुक। अब आपके विश्व में किसी भी प्रकार के उदाहरण आए, ऐसे, आय से, औ से, आव से, आवी से, औ से, आप सारे उदाहरण ऐसे कर सकते हो। जैसे एक दो शब्द में बताती हूँ, गायिका, एक शब्द है गायिका, कि हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। आपको इसके वाला नहीं देखना, यहां से शुरू करना है। देखना, देखो आय दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, गे के
आय दिख रहा है तो आई की मात्रा लगाएंगे, गे के आई की मात्रा लगा देंगे। शेष कौन सा स्वर? ई का बच रहा है क्योंकि ई लग रहा है ये में, इसको नहीं देखना है, जो स्वर शेष बचे वो लिखना है, इक्का, गाय का। एक शब्द है सावित्री, वो देखो, सावित्री में आव दिख रहा है, इसको नहीं देखना, आव दिख रहा है, आव दिखे तो हम क्या करना, औ की मात्रा शुरुआत में, ये लो। अब जो शेष बचा इत्री, ऐसे कैसे लिख दिया, इत्री। तो इस तरीके से हमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे हम इन 6 शब्दों को याद रखने हैं। प्रथम व्यंजन में आपको किसकी मात्रा लगानी है, और संधि विच्छेद करने के बाद में जो शेष बच रहा है उस स्वर के साथ ऐसा कैसे, अंतिम में तो कोई परिवर्तन नहीं, अंतिम व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो उसके साथ में जो भी आपके शेष स्वर बचेगा, अ बच रहा है इसमें तो अ लिखोगे, यहाँ पे ई की मात्रा है तो ई की लिखोगे, यहाँ पे ऊ की है तो ऊ की लगाओगे। इस तरीके से हमारे जो स्वर संधि थी वो स्वर संधि समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।